अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ 9th क्लास फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर जो कि मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। इस गेस्ट पेपर में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ईच ऑफ एवरीथिंग, हर पॉइंट में तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। लेकिन इसके लिए आप तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच करना है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स को शेयर करूंगा। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन तमाम पॉइंट्स की आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। और न्यूमेरिकल्स के और थ्योरी के हवाले से रह के बाद लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो न्यूमेरिकल के लिए भी आपको 2 ही चैप्टर बताऊंगा और थ्योरी के लिए भी आपको 2 ही चैप्टर बताऊंगा जब मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले हम पेयरिंग स्कीम का मुआयना कर लेते हैं कि आपने किन चैप्टर्स के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 7 और 4 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इधर जस्ट हमने चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 के ही शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है। अगर आप इन दोनों चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन 2 चैप्टर में से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा अगर आप इन 2 चैप्टर्स को तैयार करते हैं, क्योंकि आपको चैप्टर नंबर 4 और 7 में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है, ए पार्ट और बी पार्ट, और आपको इन 2 चैप्टर में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन भी आने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हमने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन को ही तैयार करना है। पेपर में 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में से, जिसमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 8 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इधर आपने सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 को तो लाजमी तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, या आप फिर चैप्टर नंबर 5 को तैयार कर लें या चैप्टर नंबर 8 को तैयार कर लें चैप्टर नंबर 2 के साथ। अगर इधर आप चैप्टर नंबर 2 के साथ चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो इधर आपके इन दोनों चैप्टर में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में हल हो जाएंगे। लेकिन आपको इन 3 चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 6 में लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। 50-50 चांसेस है कि आपको इन 3 चैप्टर में से किसी 2 चैप्टर में से आपको एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल आएगा, फर्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम भी। लेकिन इधर हमने चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं तैयार करना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में लिखना है। तो सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 3 और 6 के शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है। चैप्टर नंबर 9 के आपने शॉर्ट क्वेश्चन को नहीं तैयार करना और चैप्टर नंबर 3 और 6 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है पेपर में। तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने इन दोनों क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपको पेपर में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो अब हम 9th क्लास फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन गेस्ट पेपर शेयर करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको पेपर के अंदर 3 पार्ट आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन वाले, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। 30 मार्क्स के आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आप चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को नोट कर लें और मैंने बता भी दिया है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए किन चैप्टर्स को तैयार करना है। तो सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट करते चले जाएं। जस्ट मैं आपको दिखाता चला जाता हूं। और इंग्लिश मीडियम के अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं और उर्दू मीडियम के अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं।
तो ये थे आपके चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है, लेकिन आपने उन शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है जिन चैप्टर्स की मैंने डिवीजन आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दी है। इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले हम बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो बी पार्ट आपको पेपर में न्यूमेरिकल का आएगा। तो सबसे पहले आप चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को नोट कर लें। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा और किस चैप्टर में से थ्योरी आएगी। सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन आना है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 में से। क्वेश्चन नंबर 5, इसके ज़्यादातर चांसेस होते हैं चैप्टर नंबर 7 में से न्यूमेरिकल आने के, क्योंकि हर साल ज़्यादातर न्यूमेरिकल जो है वो आपको चैप्टर नंबर 7 में से आता है। लेकिन इस साल ये भी चांसेस चल रहे हैं कि आपको चैप्टर नंबर 4 में से भी न्यूमेरिकल आ सकता है। 50-50 चांसेस हैं, लेकिन ज़्यादातर न्यूमेरिकल आपको चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। लेकिन इधर एक चॉइस है फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम के स्टूडेंट के लिए, वो ये है कि अगर आपको फर्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 7 में से न्यूमेरिकल आता है तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको सेकेंड टाइम चैप्टर नंबर 4 में से न्यूमेरिकल आए। अगर आपको फर्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 4 में से न्यूमेरिकल आता है तो फिर सेकेंड टाइम ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको चैप्टर नंबर 7 में से ही न्यूमेरिकल आए। लेकिन 50-50 चांसेस ये भी होते हैं कि आपको फर्स्ट टाइम जिस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आया है उसी चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल सेकंड टाइम भी आ जाए। लेकिन इधर आपने सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 का भी लॉन्ग क्वेश्चन आपने पेपर में तैयार कर जाना है। तो इधर जस्ट आपने चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल को तैयार करना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में से 90% थ्योरी आती है। क्योंकि चैप्टर नंबर 3 के जो थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है चैप्टर नंबर 3 का। तो सबसे पहले आप इन 4 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को नोट कर लें। लेकिन मैंने 9 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल लिखे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी हैं ये न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी हैं ये न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले आप मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को नोट कर लें। तो ये थे आपके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। अब आते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी वाले लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आपको चैप्टर नंबर 4 और 7 में से लॉन्ग क्वेश्चन आना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 और 8 में से बनना है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 में से बनना है। तो सबसे पहले आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को नोट कर लें। और चैप्टर वाइज मैंने 9 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 और 8 के लॉन्ग क्वेश्चन को भी तैयार करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक थ्योरी वाले लॉन्ग क्वेश्चन को नोट कर लें। लेकिन चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताता चला जाऊं कि स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन इधर न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ये ज़्यादातर आपको पेपर में आता है। इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और एक है डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, डिस्कस यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूग। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने सबसे पहले आपने इन 2 लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है, फिर आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ तैयार करना है। चैप्टर नंबर 3 के जितने लॉन्ग क्वेश्चन है आपने तमाम लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है। लेकिन उससे पहले जो मैंने
4 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं। आपने इन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को सबसे पहले तैयार करना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, तो व्हाट इज रेजोनेंट ऑफ फोर्स, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आपका है एक्सप्लेन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद स्टेट एंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट इज टॉर्क्यू एंड कपल, डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन आपने चैप्टर नंबर 4 के तमाम लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है, लेकिन उससे पहले आपने एक स्टेट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एक मैंने पीछे आपको बताया सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इसके बाद मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको पीछे बताया है व्हाट इज रेजोनेंट ऑफ फोर्स। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन को आपने सबसे पहले तैयार करना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चन को आप तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 5 का लॉन्ग क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा मरतबा रिपीट हो चुका है, वो है स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर आपको ये भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, डिस्कस देयर मोशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन जो स्टूडेंट तैयार करना चाहते हैं चैप्टर नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चन, वो कर सकते हैं। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 के हमने पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो चैप्टर नंबर 6 के तमाम लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले डिफाइन वर्क, डिफाइन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ड्राइव आपने पेपर में करना है। लेकिन इधर मैंने जस्ट काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखा है, लेकिन आपने काइनेटिक एनर्जी का भी फार्मूला तैयार करना है और पोटेंशियल एनर्जी का भी फार्मूला तैयार करना है। इसके बाद सोलर सेल्स एंड विंड एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट इज थर्मल पोल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 के भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं, जिसके अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, गैसेज, लिक्विड्स एंड प्लाज्मा। कोई एक आपको इधर पॉइंट देके, या चाहे आपको सॉलिड की प्रॉपर्टीज पूछ ले, चाहे आपको गैस की पूछ ले, चाहे लिक्विड की पूछ ले, चाहे प्लाज्मा की, तो ये आपको कोई एक प्रॉपर्टी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपको पेपर में पूछी जा सकती है। इसके बाद व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 7 के मैं जो समझता हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जिसके 95% से भी ज्यादा चांसेस होते हैं पेपर में आने के, तो वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है स्टेट पास्कल्स लॉ। तो आपने स्टेट पास्कल्स लॉ को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद स्टेट होक्स लॉ, यंग मॉडुलस, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आपका डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद आप चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को नोट कर लें, लेकिन आपको इस दफ़ा चैप्टर नंबर 9 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। तो ये था आपका 9th क्लास फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर किए हैं, हर पॉइंट, ईच ऑफ एवरीथिंग, हर पॉइंट मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर किया। कोई ऐसा एक पॉइंट भी नहीं है जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ नहीं शेयर किया। अब हम बात करते हैं कि आपने इन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स के आंसर को कहाँ से तैयार करना है। जिस भी हेल्पिंग बुक में से आप 9th क्लास फिजिक्स के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसी हेल्पिंग बुक में से आप इन्हीं शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स के पेपर की तैयारी कर सकते हैं। ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।